हाय आई एम सूरज पांडे और आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ CHSL का रिव्यू। पहला दिन सेकंड शिफ्ट। डे कौन सा है, मतलब सॉरी डेट क्या, आज 12 तारीख है, आज नवंबर 12 तारीख, और आज सेकंड शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था। तो कुछ चीज़ें अगर आपको हेल्पफुल हो तो बताना, मतलब मैं शेयर करना चाहूँगा। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं, और पहले मुद्दे पे आते हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ और एग्ज़ाम सेंटर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि यार मैं यही पहन के नहीं गया था, हुडी अपनी, और मेरी तबीयत भी बहुत टाइम से ख़राब है। 7 दिन हो चुके हैं बेड रेस्ट पे हूँ मैं, मतलब बेसिकली बिस्तर से उठ के मैं एग्ज़ाम देने गया था। मैंने किताब खोल रखी भाई, GS 0 आती है मुझे, ना मैंने रिवाइज़ कर रखी थी ना कुछ करी थी, ना मैथ्स मैंने कुछ रिवाइज़ नहीं कर रखा है। 7 दिन से उठ के जस्ट एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो अलग बात है, बताऊँगा। लेकिन तो मैं हुडी पहन के ले गया था अपनी, और मेरे से वो मेरे कपड़े उतरवा दिए वहाँ पर सालों ने। हुडी क्या, ये तो तुम हुडी कैसे पहन गए एग्ज़ाम में? वहाँ पर जो बाहर खड़ा था सिक्योरिटी वाला, उसने मेरे से मेरी हुडी उतरवा दी। हुडी, ये तो टोपी है, इसमें इसको उतार के लाओ जाओ। तो अब मैं क्या करता, कहाँ से उतारता भाई, अंदर से टी-शर्ट पहन रखी है, और वो भी शायद से फटी है, मेरे से ध्यान नहीं है मुझे, पर शायद से फटी है, मुझे ध्यान नहीं है। और अब मैं क्या करूँ यार, मैं कहाँ से लाऊँ भाई, ठंड में तबीयत तो ऑलरेडी बहुत ख़राब है 3-4 दिन से, और अभी भी ख़राब है, जुकाम मेरी भी हो रहा है, खांसी अभी भी हो रही है। तो क्या करूँ यार, कैसे जाऊँ? अभी एक मेंस भी देना है मुझे, उसका SBI क्लर्क का। तो अगर नहीं जाऊँगा तो फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर एक बंदा मिलता है मुझे वहाँ पर, और वो पहन के आता था, वो क्या बोलते हैं, बाहर से उसने 3 लेयर पहनी थी। एक अंदर से शायद से टी-शर्ट थी या जो भी थी, और एक शर्ट या थर्मल कुछ पहना था उसने अंदर से, और लास्ट में उसने पहना था नीले रंग का होता है ना जीन्स वाली जैकेट, वो दी थी उसने मुझे। वो मिला मुझे, उसने बात करी मेरे से, और तो उसने मुझे अपनी दे दी ऐसी। तो वो सही है यार। तो मैं वो पहन के ले गया, जीन्स वाली जो जैकेट जैसी होती है वो मैं पहन के ले गया। एक तो सारी फिट भी नहीं आती, क्योंकि उसकी ऑब्वियसली मेरी हाइट काफ़ी लंबी है और मेरा शरीर काफ़ी बड़ा है, तो वो मुझे फिट नहीं आ रही थी, पूरी यहाँ तक आ रही थी। तो मैं पहन के ले गया उसे, और उसमें भी बोल दिया उन्होंने पहन कर कि हाँ इसमें तो बहुत सारे बटन हैं, इसको कहाँ से पहन के आ गया। फिर समझाया उन्होंने। पहले स्टार्टिंग में हुआ क्या ना, उससे पहले तो मैंने उनसे कहा कि यार तबियत खराब है, समझा करो। तो मेडिकल दिखाओ कह रहे, लड़ने आ गए सीधे। मैंने कहा बुखार कौन सा मेडिकल होता है? उसके बाद फिर जब उन्होंने बात करने मेरे से झगड़ने वाले थे, मैंने कहा यार रुको, कोई बात नहीं, मैं बदल के लाता हूँ अगर इतनी प्रॉब्लम है तो। उसका जब मैं बटन वाली पहन के आया था, मुझे दिमाग ख़राब हुआ, यार बटन वाली साला क्या पहन के आऊँ मैं, समझ में नहीं आता मुझे। तो फिर बटन वाली पहन के फिर समझाया उन्हें, इतना चलता है यार, कोई बात नहीं, बटन ही तो है, बस इतना तो होगा ही, इतना भी नहीं होगा तो क्या पहन के आऊँगा, ठीक है ना। और तो फिर वहाँ से फिर इतना मेरा सफ़र रहा। सेंटर कैसा था? सेंटर ये मतलब ये तो बताइए तुम्हें, तो मतलब जो हुडी पहन के जाने की सोच रहे भाई, हुडी मत पहनना, ठीक है ना। तुम्हें हो सकता है तुम्हें भी उतरवा दें तुम्हारी हुडी, और जैकेट फैकेट मत, मतलब नॉर्मल कपड़े पहनता ना, सादे, जिसमें ज़्यादा कुछ वो ना हो। बेल्ट मत पहनना, ये सब मत पहनना, तो बताइए बस। एक हुडी का तो बता दिए जो मेन चीज़ है। और अब बात करते हैं तुम्हारी, जब मैं अंदर जाता हूँ ना, तो वहाँ पर वहाँ वहाँ का स्टाफ सही था, स्टाफ बढ़िया था, सिस्टम भी बढ़िया थे, सेंटर में कोई दिक्कत नहीं थी, माउस वगैरह सब बढ़िया, सेंटर बढ़िया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हाँ, अब बात करते हैं तुम्हारा प्रिपरेशन, उसका एग्ज़ाम का पेपर कैसा आया था। पेपर यार देखो, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। मैं पहले अटेम्प्ट करता हूँ रीजनिंग, तो मैं रीजनिंग से बात करता हूँ। रीजनिंग काफ़ी इजी आई थी, पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आए थे, बहुत से आए थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन स्टेट पता नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आए थे। और हाँ, फालतू मतलब जो TCS वाला था कि इसमें जो होता है ना मिरर कैलेंडर, वो सब नहीं आता, तो पता ही होगा तुम्हें, नहीं आता, तो वो सब नहीं आया था। वो क्वेश्चन काफ़ी आया था इसमें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसका ध्यान रहे, इसमें आप कुछ पढ़ नहीं सकते बेसिकली, तो उसमें हो सकता है तुमसे गलती हो जाए, नहीं हो, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन करके आ रखा हूँ, मैंने 24 करे थे, मैंने स्किप किया था रीजनिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे उसका पैटर्न नहीं मिल पा रहा था, नंबर सीरीज का सभी ने 25 कर रखे थे, मैंने वो स्किप किया था स्टार्टिंग में। फिर मैं आया जीके में लास्ट में डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आया था मैथ्स में, जीके के बाद। मैथ्स मेरी फ्लॉलेसली हो गई थी, पूरे पूरे 24 क्वेश्चन मैंने किए थे। एक क्वेश्चन मेरा अटका, उसमें लगभग पता है मैंने उसमें 4 से 5 मिनट दिए उस क्वेश्चन में, उस चक्कर से मैं लास्ट में अपना रीजनिंग का क्वेश्चन भी नहीं देख पाया, उसी चक्कर से बस। पेपर ईजी था मुझे, मतलब ईजी लगा पेपर, रीजनिंग मैथ्स ही मुझे ईजी लगी, बट वो एक क्वेश्चन ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया उस क्वेश्चन को लेके। साला आंसर क्यों नहीं आ रहा, उसमें ऑप्शन भी ऐसे दिए थे ना भयंकर। मैं गलत कर रहा हूँ, या मुझे क्वेश्चन गलत पढ़ रहा हूँ, या फिर तीनों में से एक चीज़ हो रही है, मैं ऑप्शन देख नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो हुआ था मेरे साथ वहाँ पर, लेकिन मैं 4-5 मिनट में इतना इजी क्वेश्चन निकल गया, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। क्वेश्चन रॉन्ग था, पता नहीं यार, लोगों का आंसर आया था उस क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन
अल्कोहल वाटर वाला कुछ क्वेश्चन था, उसका मैंने 10 बार ट्राई किया, या तो मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, मुझे आइडिया नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि उसमें 90% मान लेते हैं कि अल्कोहल है, ऐसा था 90% अल्कोहल, तो 90 अल्कोहल है तो 10 पानी होगा, फिर मतलब जो भी है छोड़ो, मेरा उसका आंसर आया था 82.8 आया था मेरा उसका ना, बहुत बार निकाला मैं सेम ही आया था 82.8। या तो मैंने कुछ गलती कर दी पढ़ने में क्वेश्चन, या पता नहीं मुझे क्या हुआ, या फिर मैंने 82.8 ही आया था और मुझे वो ऑप्शन दिख भी नहीं रहा था वहाँ पर। मुझे राउंड वैल्यूज ऐसे मैं देख ही नहीं है, मैंने कुछ गलती कर दी, उसमें 4 से 5 मिनट लग गए, लेकिन मेरा 82.8 ही रहा था। मैंने यहाँ भी सोच रहा हूँ तो 82.8 ही आ रहा है, मे भी मैंने कुछ पढ़ने में गलती कर दी, या फिर मैंने ऑप्शन नहीं देख पाया, फिर मैंने कहीं कुछ पॉइंट का यहाँ वहाँ ऊपर नीचे कर दिया, उसका आंसर मुझे समझ में नहीं आया। तो वो मुझे थोड़ा क्वेश्चन में लगा, बाकी उन्हें कर रखा है तो मैं उस क्वेश्चन में गलत दूंगा, उस चक्कर से मेरा 4-5 मिनट देने के उससे थोड़ा बात, मतलब ईगो पे क्या आ गया, मतलब ईजी क्वेश्चन नहीं बन रहा तो फिर थोड़ा टाइम दे देता है इंसान। तो यहाँ उस चक्कर से मतलब इंग्लिश उसका रीजनिंग का क्वेश्चन भी एक जो इजी क्वेश्चन था, उसका भी कारण ये है, जब मैंने उसको पहले जो एक क्वेश्चन था नंबर सीरीज का, उसमें एक लॉजिक लगाया, वो नहीं लगा, तो मैंने सोचा यार चलो उसको स्किप कर देते हैं, अगर बाई चांस से क्वेश्चन हार्ड हुआ तो टाइम की बर्बादी होगी, तो उस चक्कर से मैंने उसे स्किप किया था, वरना क्वेश्चन ईजी था भाई, डुएबल था क्वेश्चन। क्या है तुम्हारा इंग्लिश पे, उसके लास्ट में इंग्लिश, इसके एक्टिव पैसिव अच्छे आए थे इंग्लिश के, वर्ड मीनिंग ना लिटरली काफ़ी आसान थी, मतलब मेरी तो गए, मुझे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना बैंक में हुई, ना मुझे मेंस में हुई, पीओ मेंस में मुझे किसी में प्रॉब्लम नहीं हुई इंग्लिश में। लेकिन अभी क्या है ना, इसमें आप अगर उसमें दिया भी अच्छा सा वर्ड है ना, मान लेते तो एक वर्ड दिया है, तो एग्जाम में नहीं आया था वर्ड, मैं आपसे इमेजिन कर रहा हूँ एक वर्ड, मतलब एक दे रहा हूँ एक वर्ड, मान लेते हैं एक वर्ड आया था, जेजून वर्ड आया था मान लेते हैं, ठीक है ना, जेजून एक वर्ड आया था, फिर एक वर्ड मान लो जो तुम्हें पता, ऐसा मतलब ऐसे वर्ड मान लो, कौन सा मानोगे यार तुम वर्ड, एग्ज़ाम के वर्ड तो नहीं था सकता तुम्हें, क्या आया था, चलो ये मान लो, जेजून ही मान लो, हटाओ, जेजून का मतलब मैं भूल गया हूँ एक्चुअली यार, जेजून का मतलब क्या था, नाइव होता है ना, सिंपलिस्टिक, यही होता है जेजून का मतलब, अगर हम गलत नहीं तो जेजून का मतलब क्या होता है, मैं कंफ्यूज चलता है। जेजून एक वर्ड है, तो सिंपलिस्टिक नाइव इसकी मीनिंग होती है, या मैं गलत बोल रहा हूँ पता नहीं यार, ध्यान भी नहीं है, हाँ यही होती है जेजून का मतलब, सिंपलिस्टिक नाइव। तो अगर तुम्हें 3 ऑप्शन देंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन मतलब एक दूसरे के सिनोनिम है, जैसे मान लेते हैं एक दे रखा तुम्हें स्क्रूपुलस, क्लेवर, श्यूड, और लास्ट में दे रखा तुम्हारा क्या, नाइव दे रखा, तुम ऐसे ही कर लोगे, तुम्हें जेजून का मतलब पता है नहीं है, पता है कि नहीं पता है, डजेंट मैटर, तुम ऐसे ही कर लोगे उसको, ठीक है ना। तो उस टाइप से आराम से जा रहे थे, जिसकी वोकैब अच्छी है ना उसको भी घाटा होता है यहाँ पर। अब एक वर्ड, मैं वर्ड डिस्कस नहीं कर सकता, ऐसे 2-3 वर्ड थे जो कि 2 वर्ड अच्छे थे, जो नहीं कर पाते काफ़ी लोग, पर उसमें वो लोगों ने उसका सिनोनिम से काट के ऐसे ही कर दिया होगा सॉल्व, तो वो चीज़ बेकार है। ठीक है, तुम 3-4 ऑप्शन दे रहे हो, तुम सारा सिनोनिम भर दे रहे हो 3 क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन दे रहे हो जब सबसे अलग है, तो ऑप्शन तो ऐसे ही मार्क कर देगा इंसान, ठीक है। तो एक ये चीज़ थी उसमें, वो कैब में वो अच्छा था काफ़ी, क्या कहते हैं उस एक्टिव पैसिव, वो थोड़े ठीक ठाक थे, काफ़ी अच्छे थे, ठीक ठाक थे और के कंपैरिजन में, और आर्टिकल पैसेज सब इजी था। बाकी इंग्लिश में कुछ ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, पूरा पेपर इजी था, बस एक वर्ड मीनिंग थोड़ी ठीक पूछी थी, वो भी सारा ऑप्शन से हो जाती थी सॉल्व। तो इंग्लिश का पेपर बहुत इजी था, जिसके कटे होंगे उसमें कटेंगे एक्टिव पैसिव में, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें नंबर कटेंगे, आई थिंक। पर एक इंग्लिश में एक्यूरेसी कोई भरोसा नहीं है। बात करते हैं जीके की। जीके भाई मत पढ़ो, जो पढ़ रहे हो बिल्कुल मत पढ़ो, लाइट भी चले गई, जो पढ़ रहे हो मत पढ़ो। मैंने जीके का कुछ नहीं पढ़ रखा था, अभी भी कुछ नहीं पढ़ा था, कल भी कुछ नहीं पढ़ा था, इससे पहले सीजन में कुछ नहीं पढ़ा था। भले ही मुझे पढ़ना चाहिए, वो अलग बात है, सीजन में थोड़ा पढ़ा था यार मैंने, ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं। इस एग्जाम में मैंने सीजन, मुझे कुछ नहीं पढ़ा था भाई, मुझे 0 आता है पूरा, मुझे कोई भी आर्टिकल पूछ लो, मैं बिल्कुल रिविजन नहीं चल रहा है भाई। मुझे, मैं और दूसरा बंदा सेम है उसमें, जिसे वो बिल्कुल ही पढ़ के आ रखा है, करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर, पुरानी करंट अफेयर, या फिर मतलब करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर पुरानी करंट अफेयर, फिर ऐसे क्वेश्चन जो लॉजिकली सॉल्व हो रहे थे। भाई इस बार तो तुम्हारा 0 क्वेश्चन आ गया, तुम्हें पता है पॉलिटी से जो पढ़ के 0 क्वेश्चन आ रहे हैं हर चैप्टर से, 0 लिटरली 0 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब। और क्वेश्चन आ भी ऐसे ना जो तुम मतलब पढ़ के उसको मतलब नहीं, चैप्टर से मतलब उसका मतलब ही नहीं बनता है। काफ़ी अलग क्वेश्चन आए थे इस बार, पहले के उससे नहीं आए थे। तो जीके जो पढ़ रहा है ना, बहुत डीप में पढ़ रहा है, सोच रहा हूँ कवर करने के पीछे भाग रहा हूँ। हाँ, कुछ आए थे स्टैटिक से, और वो में भी तुम कर सकते हो स्टैटिक के क्वेश्चन, पर मैंने टीसीएस में देखे नहीं वैसे क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप का आया था, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मतलब किस टाइप से पूछा आ रहे क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं वो क्वेश्चन बताऊँगा नहीं, ठीक है ना, क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना, क्वेश्चन किस टाइप का आया था। जैसे मान लेता हूँ कि
हाँ, जैसे मुझे पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस टाइप का स्टडी का क्वेश्चन आया था। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि किसी सिटी या स्टेट एक्स में किसी फेस्टिवल के दिन एक पर्टिकुलर इवेंट परफॉर्म किया जाता है, तो वो इवेंट किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लेता हूँ कि एक स्टेट है, लेट्स से कोई भी स्टेट है, मैं मान ले रहा हूँ, अपना स्टेट मान ले रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मैं मान ले रहा हूँ अपना स्टेट, उत्तराखंड में दशहरा के दिन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, बिल्कुल भी मैं अपने मन से कुछ बना के बोल रहा हूँ, दशहरा के दिन एक स्पेशल डांस परफॉर्म किया जाता है उस दिन रात को, या फिर दिन में, या फिर किसी भी समय पे। तो आप ऐसा पढ़ोगे, इतना डीप जाओगे, ऐसा कोई पढ़ता है इस टाइप का क्वेश्चन? मुझे नहीं पता कि कितना कॉमन है, मतलब बता रहा हूँ तुम्हें इन डेप्थ। ये फेस्टिवल कहाँ का ऐसा नहीं आया था, ठीक है ना। ये आया था कि उस दिन एक कुछ परफॉर्म किया जाता है, तो वो किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन सीजर जैसे मल्टीपल चॉइस नहीं आ रहे हैं कि ए बी बोथ ए एंड बी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो पढ़ाई के बेस पे नहीं आ रहे हैं, मतलब पढ़ाई के बेस पे इन द सेंस जो पहले तुमने पढ़ा होगा ना, उससे तुम्हें आउटपुट मिलेगा नहीं जीके में कुछ भी, बहुत बहुत ना बराबर। हो सकता है तुम एक क्वेश्चन ज़्यादा कर लो सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी, एक उससे जो कि बिना पढ़, मतलब बेसिकली जिसकी जीके बहुत वीक है। तो जीके में अभी टाइमर बाद मत करना, जीके को कोई सेंस नहीं है, हेडेक मत लेना, ठीक है। प्रॉपर नींद लेके जाना एग्जाम में, ठीक है ना, प्रॉपर नींद लेके जाना। भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा था, मैं तो सीधे चले गया, और जीके आई भी ऐसी थी कि कोई भी नहीं कर पाया, मतलब कोई भी, मतलब ऐसा भी नहीं कोई भी ना कर पाया। जिसको करंट अफेयर आती होगी वो उसने हाथ मार दिया होगा यार। करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, उससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से। अब कौन से आए थे मुझे भी नहीं पता यार। मेरे तो ये जो जीके गया है वो तो मेरा सीजल से भी अंदर गया है, तुक्के थोड़े मैंने मार रखे हैं, पर देखो क्या होता है। अब ये था उसमें, और तो ऐसा कुछ है नहीं आई गेस एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम इजी आया था, बस मेरा इंग्लिश भी मेरा ठीक गया है। जीके तो खैर मैं क्या ही कहूँ, जीके तो काफ़ी लोगों को नहीं आ रही है। जिसकी करंट अफेयर अच्छी होगी उसने मे भी, जिसको मतलब आसपास की नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी उसकी में भी अच्छी आ सकती है। और मैथ्स में यार एक क्वेश्चन मुझे वो गलत लगा, मुझे पता नहीं क्यों, या फिर हो सकता है मैंने पढ़ने में गलती कर दिया, समझने में गलती कर दिया, हो सकता है पॉइंट के ऊपर नीचे कर दिया, वरना क्वेश्चन इतना ईजी क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा सारा। मेरा उसका आंसर बार बार 82.8 आ रहा था, बताना क्या उसका आंसर है, आपको पता है तो, अगर मेरी शिफ्ट में थे अब तो। कुछ लोग 81 कह रहे हैं, कुछ लोग 82.5 कह रहे हैं, तो मुझे उसमें एक गलती लगी, और उस चक्कर से मेरा रीजनिंग का ध्यान भी हट गया कि मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया है। तो वो वाला मैं क्वेश्चन अगर मैं उसमें देता टाइम, मेरे पास बहुत टाइम था यार, टाइम की कमी नहीं थी मेरे पास। टाइम मैंने स्टार्टिंग में उसमें 3-4 मिनट दिया, उसके बाद पेपर खत्म, 3-4 मिनट बच गए थे, मैंने वहाँ पे पता नहीं क्या किया, मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट में मैंने पूरा पेपर करने के बाद भी टाइम पता नहीं कहाँ दिया, किसको दिया, लेकिन वो टाइम पता नहीं कब गायब हो गया। मुझे वो रीजनिंग का क्वेश्चन देख भी नहीं पाया मैं, थोड़ा देखा मैंने, उसका करने लगा तो वो टाइम ओवर हो गया था। पर वो मैथ्स का क्वेश्चन मैं अभी खून खोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को देख के, वो साला वो हुआ क्यों नहीं साला वाला क्वेश्चन, इतना ईजी क्वेश्चन। तो उसने इतना ईजी क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ भाई, बड़े दिमाग खराब हुआ मेरा। तो ये चीज़ है, या फिर मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं, इसमें ऑप्शन था भी नहीं थी यार, चलो तो वो छोड़ देते हैं। तो यही है भाई, बिंदास जाओ, ज्योमेट्री वर्ट्री कुछ मत पढ़ो, बेसिक आ रही है भाई मैथ्स, बेसिक मैथ्स आ रही है, बहुत आसान मैथ्स आ रही है, ऐसे ही कर लोगे तुम। जिसकी मैथ्स बस बहुत आसान, बहुत ही आसान, आई मीन कुछ भी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ईजिली डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप ईजिली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये मान के चलो कि आप 20 से ऊपर तो हर किसने करे होंगे इस पेपर में, 20 से ऊपर हर किसने कर रखे होंगे, 23-24 उसने कर रखे होंगे, सभी ने कर रखे होंगे, 23-24-25 हर किसने कर रखे होंगे इस पेपर में, उससे कम कोई नहीं करके आ रखा इस पेपर में, मैं देखा था, ठीक है। और रीजनिंग में भी सेम 24-25 सभी ने इतने कर रखे थे, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट इंक्लूजन भी था, तो मैं ही मान सकता हूँ कि इसमें गलतियाँ काफ़ी होगी। इंग्लिश ये रहा, बस यही था, और कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा। ऑल द बेस्ट आप सबको, टेंशन मत लीजिए, और ज़्यादा माथापेची मत करिए इस एग्ज़ाम में, CHSN में। मुझे तो साला बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है इसके बाद भी कि होगा नहीं होगा, क्योंकि सीट्स ही बहुत कम है एक्चुअली, और उसमें से फिर प्री निकलना बहुत मुश्किल है, पर जिसका है ऑल द बेस्ट।